जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब भगवान उपासना के अनुसार फल का वर्णन करते हैं। देवताओं की उपासना करने वाले अल्प बुद्धि युक्त मनुष्यों को अंत वाला अर्थात सीमित और नाशवान फल मिलता है। यहाँ शंका होती है कि भगवान के द्वारा विधान किया हुआ फल तो नित्य ही होना चाहिए, फिर उनको अनित्य फल क्यों मिलता है? इसका समाधान है कि एक तो उनमें नाशवान पदार्थों की कामना है और दूसरी बात, वे देवताओं को भगवान से अलग मानते हैं, इसलिए उनको नाशवान फल मिलता है। परंतु उनको दो उपायों से अविनाशी फल मिल सकता है। एक तो वे कामना न रखकर निष्काम भाव से देवताओं की उपासना करें तो उनको अविनाशी फल मिल जाएगा, और दूसरा, वे देवताओं को भगवान से भिन्न न समझकर अर्थात भगवत स्वरूप ही समझकर उनकी उपासना करें, तो यदि कामना रह भी जाएगी तो भी समय पाकर उसको अविनाशी फल मिल सकता है, अर्थात भगवत प्राप्ति हो सकती है। तब कहने का तात्पर्य है कि फल तो मेरा विधान किया हुआ ही मिलता है, पर कामना होने से वह नाशवान हो जाता है। तात्पर्य यह है कि उनको नियम तो अधिक धारण करना पड़ते हैं तथा विधियां भी अधिक करना पड़ती है, पर फल मिलता है सीमित और अंत वाला। परंतु मेरी आराधना करने में इतने नियमों की अब जरूरत नहीं है तथा उतनी विधियों की भी जरूरत नहीं, आवश्यकता नहीं, पर फल मिलता है असीम और अनंत। इस तरह देवताओं की उपासना में नियम हो अधिक, फल हो थोड़ा, और हो जाए जन्म मरण रूप बंधन, और मेरी आराधना में नियम कम, फल हो अधिक, और हो जाए कल्याण। ऐसा होने पर भी वे उन देवताओं की उपासना में लगते हैं और मेरी उपासना में नहीं लगते, इसलिए उनकी बुद्धि अल्प है, तुच्छ है। देवताओं का पूजन करने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरा पूजन करने वाले मेरे को प्राप्त होते हैं। या अपिपद से यह सिद्ध होता है कि मेरी उपासना करने वालों की कामना पूर्ति भी हो सकती है और मेरी प्राप्ति तो हो ही जाती है। अर्थात मेरे भक्त सकाम हो या निष्काम, वे सब के सब मेरे को ही प्राप्त होते हैं। परंतु भगवान की उपासना करने वालों की सभी कामनाएं पूरी हो जाए यह नियम नहीं है। भगवान उचित समझे तो पूरी भी कर दे और न भी करे, अर्थात उनका हित होता हो तो पूरी कर देते हैं और अहित होता हो तो कितनी ही पुकारने पर तथा रोने पर भी पूरी नहीं करते। यह नियम है कि भगवान का भजन करने से भगवान के नित्य संबंध की स्मृति हो जाती है, क्योंकि भगवान का संबंध सदा रहने वाला है। अतः भगवान की प्राप्ति होने पर फिर संसार में लौट कर नहीं आना पड़ता। परंतु देवताओं का संबंध सदा रहने वाला नहीं है, क्योंकि वह कर्मजनित है। अतः देवता लोक की प्राप्ति होने पर संसार में लौटकर आना ही पड़ता है। मेरा भजन करने वाले मेरे को प्राप्त होते हैं। इसी भाव को लेकर भगवान ने अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी, इन चारों प्रकार के भक्तों को सुकृति और उदार कहा है। तात्पर्य है कि जीव कैसे ही आचरण वाला क्यों न हो, अर्थात वह दुराचारी से दुराचारी क्यों न हो, आखिर है तो मेरा ही अंश। उसने केवल आसक्ति और आग्रह पूर्वक संसार के साथ संबंध जोड़ लिया है। अगर संसार की आसक्ति और आग्रह न हो तो उसे मेरी प्राप्ति हो ही जाएगी। सब कुछ भगवत स्वरूप ही है और भगवान का विधान भी भगवत स्वरूप है। ऐसा होते हुए भी भगवान से भिन्न संसार की सत्ता मानना और अपनी कामना रखना, ये दोनों ही तरह। इनमें से यदि कामना का सर्वथा नाश हो जाए और संसार भगवत स्वरूप दिखने लग जाए, और यदि संसार भगवत स्वरूप दिखने लग जाए तो कामना मिट जाएगी, फिर मात्र क्रियाओं के द्वारा भगवान की सेवा होने लग जाएगी। अगर संसार का भगवत स्वरूप दिखना और कामना का नाश होना दोनों एक साथ हो जाए तो फिर कहना ही क्या। परिशिष्ट भाव यह है कि देवताओं की उपासना करने वालों तो अधिक से अधिक देवताओं के पुनरावृत्ति लोक में ही जा सकते हैं, पर भगवान की उपासना करने वाले भगवान को ही प्राप्त होते हैं। हाँ, अगर साधक की देवताओं में भगवत बुद्धि हो जाए अथवा अपने में निष्काम भाव हो तो उसका उद्धार हो जाएगा, अर्थात वो भी भगवान को प्राप्त हो जाएगा। परंतु देवताओं में भगवत बुद्धि न हो और अपने में निष्काम भाव भी न हो तो उद्धार नहीं होगा। देवताओं की उपासना का दोष यह है कि उसका फल अंत वाला अर्थात नाशवान होता है, क्योंकि देवता खुद भी सीमित अधिकार वाले हैं। अतः जो भगवान को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करते हैं वह अल्प बुद्धि वाले हैं।
यदि वे अल्प बुद्धि वाले न होते तो नाशवान फल देने वाले देवताओं की उपासना क्यों करते? भगवान की ही उपासना करते अथवा भगवान में ही भगवत बुद्धि करते। भगवान की उपासना तो बड़ी सुगम है, उसमें विधि की, नियम की, परिश्रम की जरूरत नहीं, उसमें तो केवल भाव की ही प्रधानता है। परंतु देवताओं की उपासना में क्रिया, विधि और पदार्थ की प्रधानता है। मनुष्य को संसार की कितनी ही विद्याओं का, कला, कौशल आदि का ज्ञान हो जाए तो भी वह अल्प मेधा, तुच्छ बुद्धि वाला ही है। वो ज्ञान वास्तव में अज्ञान को दृढ़ करने वाला है। परंतु जिसने भगवान को जान लिया है, उसको किसी सांसारिक विद्या, कला, कौशल आदि का ज्ञान न होने पर भी वो सर्वविद, सब कुछ जानने वाला है। यद्यपि देवताओं की उपासना का फल सीमित और अंत वाला होता है, फिर भी मनुष्य उसमें क्यों उलझ जाते हैं, भगवान में क्यों नहीं लगते, इसका उत्तर आगे के श्लोक में देते हैं। जो मनुष्य निर्बुद्धि है और जिनको मेरे में श्रद्धा भक्ति नहीं है, वे अल्प मेधा के कारण अर्थात समझ की कमी के कारण मेरे को साधारण मनुष्य की तरह अव्यक्त से व्यक्त होने वाला अर्थात जन्मने मरने वाला मानते हैं। मेरा जो अविनाशी अव्यय भाव है अर्थात जिससे बढ़कर दूसरा कोई हो ही नहीं सकता और जो देश, काल, वस्तु, व्यक्ति आदि में परिपूर्ण रहता हुआ इन सबसे अतीत सदा एक रूप रहने वाला निर्मल और संबद्ध है, ऐसे मेरे अविनाशी भाव को वे नहीं जानते और मेरा अवतार लेने का जो तत्व है उसको नहीं जानते। इसलिए वे मेरे को साधारण मनुष्य मानकर मेरी उपासना नहीं करते, तो देवताओं की उपासना करते। अबुद्ध है पद का यह अर्थ नहीं है कि उनमें बुद्धि का अभाव है, प्रत्युत बुद्धि में विवेक रहते हुए भी अर्थात संसार को उत्पत्ति विनाशशील जानते हुए भी इसे मानते नहीं। यही उनमें बुद्धि रहित बना है, मूर्खता है। दूसरा भाव यह है कि कामना को कोई रख नहीं सकता, कामना रह नहीं सकती, क्योंकि कामना पहले नहीं थी और कामना पूर्ति के बाद भी कामना नहीं रहेगी। वास्तव में कामना की सत्ता नहीं है, फिर भी उसका त्याग नहीं कर सकते, यही अबुद्धि बना है। मेरे स्वरूप को न जानने से वे अन्य देवताओं की उपासना में लग गए और उत्पत्ति विनाशील पदार्थों की कामना में लग जाने से वे बुद्धिहीन मनुष्य मेरे से विमुख हो गए। यद्यपि वे मेरे से अलग नहीं हो सकते तथा मैं भी उनसे अलग नहीं हो सकता, तथापि कामना के कारण ज्ञान ढक जाने से वे देवताओं की तरफ खिंच जाते हैं। अगर वे मेरे को जान जाते तो फिर केवल मेरा ही भजन करते। बुद्धिमान मनुष्य वे होते हैं जो भगवान के शरण होते हैं, वे भगवान को ही सर्वोपरि मानते हैं। अल्प मेधा वाले मनुष्य वे होते हैं जो देवताओं के शरण होते हैं, वे देवताओं को अपने से बड़ा मानते हैं, जिससे उनमें थोड़ी नम्रता, सरलता रहती है। अबुद्धि वाले मनुष्य वे होते हैं जो भगवान को देवता जैसा भी नहीं मानते, किंतु साधारण मनुष्य जैसा ही मानते हैं। वे अपनों को ही सर्वोपरि सबसे बड़ा मानते हैं। ये तीनों अंतर है। परम भवो भवमजानंत का तात्पर्य है कि मैं अज रहता हुआ, अविनाशी होता हुआ और लोगों का ईश्वर होता हुआ ही अपनी प्रकृति को वश में करके योग माया से प्रकट होता हूँ। इस मेरे परम भाव को बुद्धिहीन मनुष्य नहीं जानते। अनुत्तम कहने का तात्पर्य है कि 15वें अध्याय में जिसको शर से अतीत और अक्षर से उत्तम बताया, अर्थात जिसमें उत्तम दूसरा कोई है ही नहीं, ऐसे मेरे अनुत्तम भाव को भी नहीं जानते। इस 24वें श्लोक का अर्थ कोई ऐसा करते हैं, अर्थात अबुद्ध है, अर्थात जो सदा निराकार रहने वाले मेरे को केवल साकार मानते हैं, वे निर्बुद्धि है, क्योंकि वे मेरे अव्यक्त, निर्विकार और निराकार स्वरूप को नहीं जानते। दूसरा कोई ऐसा अर्थ करते हैं, अर्थात मैं अवतार लेकर तेरा सारथी बना हुआ, ऐसे मेरे को केवल निराकार मानते हैं, वे निर्बुद्धि है, क्योंकि वे मेरे सर्वश्रेष्ठ अविनाशी भाव को नहीं जानते। उपयुक्त दोनों अर्थों से कोई भी अर्थ ठीक नहीं है, कारण कि ऐसा अर्थ मानने पर केवल निराकार को मानने वाले साकार रूप की ओर और साकार रूप के उपासकों की निंदा करेंगे, और केवल साकार मानने वाले निराकार रूप की और निराकार रूप के उपासकों की निंदा करेंगे। यह सब एक देशी बना है। पृथ्वी, जल, तेज आदि जो महाभूत है, जो कि विनाशी और विकारी है, वे भी दो दो तरह के होते हैं, स्थूल और सूक्ष्म। जैसे स्थूल रूप से पृथ्वी साकार है और परमाणु रूप से निराकार है। जल, बर्फ, बूंदे, बादल भाव रूप से साकार है और परमाणु रूप से निराकार है।
तेज अग्नि तत्व काठ और दिया सलाई में रहता हुआ निराकार है और प्रज्वलित होने से साकार है इत्यादि। इस तरह से भौतिक सृष्टि से भी दोनों रूप होते हैं और दोनों होते हुए भी वास्तव में वह दो नहीं है। साकार होने पर निराकार में कोई बाधा नहीं लगती और निराकार होने पर साकार में कोई बाधा नहीं लगती। फिर परमात्मा के साकार और निराकार दोनों होने में क्या बाधा है? अर्थात कोई बाधा नहीं है। वे साकार भी है और निराकार भी है, सगुण भी है और निर्गुण भी है। गीता साकार निराकार सगुण निर्गुण दोनों को मानती है। 9वें अध्याय के 4थे श्लोक में भगवान ने अपने को अव्यक्त मूर्ति कहा। 4थे अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान ने कहा कि मैं अज होता हुआ भी प्रकट होता हूँ, अविनाशी होता हुआ भी अंतर्धान हो जाता हूँ और सबका ईश्वर होता हुआ भी आज्ञा पालक पुत्र और शिष्य बन जाता हूँ। तथा निराकार होते हुए साकार होने में और साकार होते हुए निराकार होने में भगवान में किंचित मात्र भी अंतर नहीं आता। ऐसे भगवान के स्वरूप को न जानने के कारण लोग उनके विषय में तरह तरह की कल्पनाएं किया करते हैं। भगवान व्यक्त भी है और अव्यक्त भी है, लौकिक भी है और अलौकिक भी है, वासुदेव सर्वम। परंतु बुद्धिहीन मनुष्य भगवान को उन प्राणियों की तरह अव्यक्त से व्यक्त होने वाला अर्थात लौकिक जन्मने मरने वाला मानते हैं, जिनके लिए भगवान ने कहा है, हे भारत, सभी प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद अप्रकट हो जाएंगे, केवल बीच में ही प्रकट दिखते हैं। अतः इसमें शोक करने की बात ही क्या है? भगवान मनुष्य की तरह अव्यक्त से व्यक्त नहीं होते, प्रत्युत अव्यक्त रहते हुए ही व्यक्त होते हैं और व्यक्त होते हुए भी अव्यक्त रहते हैं। परम भगवान देवताओं की उपासना करने वाले को श्रद्धा भी देते हैं और उनकी उपासना का फल भी देते हैं। यह भगवान का परम अर्थात पक्षपात रहित भाव है। देवता सापेक्ष अविनाशी अमर है, सर्वथा सर्वथा अविनाशी नहीं, परंतु भगवान निरपेक्ष अविनाशी, उनके समान अविनाशी दूसरा कोई है नहीं और हो भी नहीं सकता। भगवान प्राणी मात्र का हित चाहते हैं, यह भगवान का सर्वश्रेष्ठ भाव है। इससे श्रेष्ठ दूसरा कोई भाव हो ही नहीं सकता। भगवान को साधारण मनुष्य मानने में क्या कारण है, इस पर आगे के श्लोक कहते हैं। मैं अज और अविनाशी हूँ, अर्थात जन्म मरण से रहित हूँ। ऐसा होने पर भी मैं प्रकट और अंतर्ध्यान होने की लीला करता हूँ, अर्थात जब मैं अवतार लेता हूँ और अव्यात्मा रहता हुआ भी अंतर्ध्यान हो जाता हूँ। जैसे सूर्य भगवान उदय होते हैं तो हमारे सामने आ जाते हैं और अस्त होते हैं तो हमारे नेत्रों से ओझल हो जाते हैं, छिप जाते हैं। ऐसे मैं केवल प्रकट और अंतर्ध्यान होने की लीला करता हूँ। जो मेरे को इस प्रकार जन्म मरण से रहित मानते हैं वे तो असंभव है, परंतु जो मेरे को साधारण प्राणियों की तरह जन्मने और मरने वाले मानते हैं वे मूढ़ हैं। भगवान को अज अविनाशी न मानने के कारण है कि इस मनुष्य का भगवान के साथ जो स्वतः अपनापन है उसको भूलकर इसने शरीर को अपना लिया है। ये शरीर ही मैं हूँ और ये शरीर मेरा है, इसलिए उसके सामने पर्दा आ गया है, जिससे वह भगवान को भी अपने समान ही जन्मने मरने वाला मानने लगा है। मूढ़ मनुष्य मेरे को अज अविनाशी नहीं जानते, उनके न जानने में दुख है। एक तो मेरा योग माया से छिपा रहना और एक उनकी मूर्खता। जैसे किसी शहर में किसी का एक घर है और वह अपने घर में बंद है, तो शहर के सब घर शहर की चार दीवारी पर कोटे में बंद है। अगर वो मनुष्य बाहर निकलना चाहे तो अपने घर से निकल सकता है, पर शहर की चार दीवारी से निकलना उसके हाथ की बात नहीं है। हाँ, यदि उस शहर का राजा चाहे तो वो चार दीवारी का दरवाजा भी खोल सकता है और उसके घर का दरवाजा भी खोल सकता है। अगर वो मनुष्य अपने घर का दरवाजा नहीं खोल सकता तो राजा उस दरवाजे को तोड़ नहीं सकता है। वैसे ही ये प्राणी अपनी मूर्खता को दूर करके अपने नित्य स्वरूप को जान सकता है। परंतु सर्वथा भगवत तत्व बोध हो भगवान की कृपा ही से हो सकता है। भगवान जिसको जानना चाहे वही जान सकता है। अगर मनुष्य सर्वथा भगवान के शरण हो जाए तो भगवान उसके अज्ञान को भी दूर कर देते हैं और अपनी माया को भी दूर कर देते हैं। उन सबके सामने अर्थात उस मूल समुदाय के सामने में भगवत रूप से प्रकट नहीं होता, कारण कि वे मेरे को अज अविनाशी भगवत रूप से जानना और मानना नहीं चाहते।
कृत्य मेरे को साधारण मनुष्य मानकर मेरी अवहेलना करते हैं तथा उनके सामने मैं अपने भगवत स्वरूप से कैसे प्रकट हूँ। तात्पर्य है कि मेरे को अज अविनाशी नहीं मानते, प्रत्युत मेरे को जन्मने और मरने वाला मानते हैं। उनके सामने मैं अपनी योग माया में छिपा रहता हूँ और सामान्य मनुष्य जैसा ही रहता हूँ, परंतु जो मेरे को अज अविनाशी संपूर्ण प्राणियों का ईश्वर मानते हैं, मेरे में श्रद्धा विश्वास रखते हैं, उनके भावों के अनुसार मैं उनके सामने प्रकट रहता हूँ। भगवान की योग माया विचित्र, विलक्षण और लौकिक है। मनुष्य का भगवान के प्रति जैसा भाव होता है, उसके अनुसार ही वे योग माया संव्रत भगवान को देखते हैं। यहाँ भगवान ने कहा है कि जो मेरे को अज अविनाशी नहीं जानते वे मूढ़ हैं, और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा है कि देवता और महर्षि मेरे प्रभाव को नहीं जानते। इस पर शंका होती है कि भगवान को अज अविनाशी नहीं जानना और उनके प्रभाव को नहीं जानना, ये दोनों बातें तो एक ही हो गई, परंतु यहाँ न जानने वाले को मूढ़ बताया है और वहां उनको मूढ़ नहीं बताया। ऐसा क्यों? इसका समाधान है कि भगवान के प्रभाव को अर्थात प्रकट होने को न जानना दोषी नहीं, क्योंकि वहां भगवान ने स्वयं कहा है कि मैं सब तरह से देवताओं और महर्षियों का आदि हूँ। जैसे बालक अपने पिताजी के जन्म को कैसे देख सकता है, क्योंकि वो उस समय पैदा ही नहीं हुआ, वो तो पिता से पैदा हुआ है, तथा उसका पिता के जन्म को न जानना दोषी नहीं है। ऐसे ही भगवान के प्रकट होने के हेतु को पूरा न जानना देवता और महर्षियों के लिए कोई दोषी नहीं है। भगवान के प्रकट होने को कोई सर्वथा नहीं जान सकता, इसलिए वहां देवता और महर्षि को मूल नहीं बताया है। मनुष्य भगवान को अज अविनाशी जान सकते हैं अर्थात मान सकते हैं। अगर वे भगवान को अज अविनाशी नहीं मानते तो यह उनका दोष है, इसलिए उनको यह मूल कहा गया है। परिशिष्ट भाव यह है कि जो बुद्धिहीन मनुष्य भगवान को नहीं मानते, भगवान अवतार काल में सबके सामने प्रकट होते हुए भी उसके सामने प्रकट नहीं होते। वास्तव में भगवान अप्रकट रहना चाहते हैं, और जो उनको नहीं मानते उनके सामने वे प्रकट कैसे? अवतार काल में भगवान लौकिक रूप से दिखने पर भी वास्तव में सदा अलौकिक ही रहते हैं, परंतु राग और द्वेष के कारण अज्ञानी मनुष्य को भगवान लौकिक ही दिखते हैं, अर्थात भगवत रूप से न दिखकर मनुष्य रूप से ही दिखते हैं। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण, ओम नमो भगवते